नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज की अपनी क्लास है राजस्थान के संभाग और जिलों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने राजस्थान के प्रतीक चिन्हों वाली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और आपको साथियों डेली राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की क्लास भी आपको लगाऊं, जो कि आपको शाम को 4 से 5 या फिर 3 बजे के आसपास वो क्लासेज मिलने लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास की अपन बात करते हैं और सभी के सभी प्रश्न साथी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के संभाग और जिलों को लेकर के आपका राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान में संभाग एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7 है। और जिलों की संख्या है साथियों 33। ठीक है, 33 है जिलों की संख्या। देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो देखिए साथियों, राजस्थान का जो 27वां जिला है वो धौलपुर को बनाया गया था। और धौलपुर का जो 27वां जिला ये कब बनाया गया था साथियों? तो ये बनाया गया था साथियों 15 अप्रैल सन 1982 को ये बनाया गया था। ठीक है, ये आपको डेट अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा जिले से अलग करके बनाया गया है? तो किस वर्ष बनाया गया था साथियों 12 जिले को? तो देखिए साथियों, ये सन 1991 में बनाया गया था। डेट की अगर बात करें तो अपने इसकी जो डेट है साथियों वो है 10 अप्रैल। ठीक है, और 10 अप्रैल को 3 जिले बनते हैं साथियों, जिसको अपन शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं BDR के नाम से। बी से क्या होता है साथियों? BDR यानी बी से 12, और डी से दौसा, और आर से राजसमंद। ठीक है, ये सभी जिले जो है, ये तीनों ही जिले 10 अप्रैल सन 1991 को बनाए गए थे। ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला जो कि घोषित किया गया था? तो किस वर्ष घोषित किया गया था? तो देखिए साथियों, इसको घोषित किया गया था सन 2008 के अंतर्गत। डेट क्या थी साथियों? तो वो थी 26 जनवरी, याद रखना। ठीक है, अब देखिए गठन हुआ था इसका 26 जनवरी 2008 को। और इसने कार्य आरंभ कब से किया था? इसका जो कार्य आरंभ हुआ था साथियों वो हुआ था 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन है वो कब हुआ था? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का जो गठन है साथियों वो कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 12 जुलाई सन 1994 को। कब होता है? 12 जुलाई सन 1994 को। और किस जिले से होता है ये? तो गंगानगर से होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, दौसा जिले का गठन कब हुआ था? दौसा जिले की बात करते हैं, अभी अपन ने देखा ही था। तो दौसा जिले का गठन होता है साथियों सन 1991 को। डेट की साथियों, तो द डेट थी 10 अप्रैल। ठीक है, इस दिन 3 जिलों का गठन होता है, 12, दौसा और राजसमंद। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो वो कौन सा संभाग है साथियों? बताइए। वो संभाग है जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, जोधपुर और बीकानेर। तो जोधपुर का जो संभाग का जो क्षेत्रफल है साथियों वो कितना है? तो वो है 1 लाख, कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान में रखना। और ये सर्वाधिक है। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है साथियों वो किसका है? किस संभाग का है? तो वो है साथियों भरतपुर संभाग का। क्योंकि आपसे सबसे कम भी पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान में रखना है। और भरतपुर संभाग का कितना है साथियों? तो वो है 18,122 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए किन दो संभागों का जो है क्षेत्रफल है वो लगभग समान है। यहाँ पर आपको क्षेत्रफल लिखना है, छपने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है टाइप करने में। तो क्षेत्रफल क्या है? लगभग समान है। तो वो कौन से दो संभाग है साथियों? तो वो है उदयपुर और जयपुर संभाग है, जिनका जो क्षेत्रफल है वो लगभग समान है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? तो 1/3 क्षेत्रफल वाला जो संभाग है साथियों वो कौन सा है? तो वो है देखिए उदयपुर जिला। ठीक है, किसका? जोधपुर संभाग के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। अब बात करते हैं अपन आगे की, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है?
वो है आपको दिखाना है जनवरी 2023 तक। तो ये है साथियों जोधपुर और उदयपुर। कौन सा है? जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में के उदयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है साथियों, तो वो कितनी है? तो उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। अब देखिए साथियों, 6 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 6 जिले साथियों, एक तो है खुद उदयपुर, इसके बाद कौन सा आता है? राजसमंद, और राजसमंद के बाद आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद आता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद आता है साथियों चित्तौड़गढ़, और एक आता है प्रतापगढ़, ठीक है। ये वो 6 जिले हैं जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की संभाग व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? संभाग व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए, भरतपुर संभाग राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है, या फिर अजमेर में 4 जिले हैं तथा यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, या फिर राजस्थान के किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो यही कथन असत्य है, क्योंकि 1 लाख से जो ज्यादा किलोमीटर वाला संभाग है साथियों, वो है जोधपुर संभाग, ठीक है। और राजस्थान में 4 जिले वाले जो संभाग है, संख्या 4 है, ठीक है। ऐसे 4 संभाग है जिनकी जिलों की संख्या क्या है? 4 है, ठीक है। देखिए, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो राजस्थान का वो कौन सा संभाग है साथियों जिसके अंतर्गत सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना वो किस संभाग में है? राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 के अंदर बना था, वो किस संभाग में है साथियों? तो वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अभी अपन ने देखा ही था, ठीक है। अगला देखिए, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत कुल 4 जिले हैं, ठीक है। कुल कितने जिले हैं? तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत कुल 4 जिले हैं साथियों। अब देखिए वो कौन कौन से जिले हैं और इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 4 जून सन 2005 को, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो गठन है वो भी पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद इसके जो जिले कौन कौन से, एक तो आता है भरतपुर, और भरतपुर के बाद आता है धौलपुर, और धौलपुर के बाद आता है साथियों करौली, धौलपुर के बाद कौन सा आता है? करौली। और चौथा जो जिला आता है साथियों वो आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए, संभाग व जिलों का सही युग्म कौन सा है? संभाग व जिलों का सही युग्म आपको बताना है। देखिए, अजमेर, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, यही इसका सही युग्म है, क्योंकि अजमेर जिले के अंदर अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा जो जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? अजमेर जो है राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो ये बना था साथियों 1987 के अंतर्गत। कब बनाया गया था इसको? 1987 में छठा संभाग इसे बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, अलवर जिला किस संभाग में है? अलवर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखना साथियों, ये जयपुर जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। भरतपुर के अंतर्गत कर देना, क्योंकि ये जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करते हैं अपन जयपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। जयपुर जिले की अपन बात कर लेते हैं। तो जयपुर जिले के अंतर्गत साथियों 5 जिले आते हैं। कितने? 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब वो 5 जिले कौन कौन से आते हैं देखिए, एक तो आता है जयपुर खुद है, जयपुर के बाद अलवर की अपन बात करें तो अलवर आता है, अलवर के बाद अपन बात करते हैं सीकर की, ठीक है। और सीकर के बाद आता है साथियों झुंझुनू। कौन सा आता है? झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद कौन सा जिला आता है? वो आता है साथियों दौसा जिला, ठीक है। ये वो जिले हैं 5 जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। कितने जिले शामिल है कोटा संभाग में? 4 जिले, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है कोटा, कोटा के बाद आता है साथियों बारां, और कोटा, बारां, झालावाड़, कोटा, बारां, झालावाड़, और एक आता है बूंदी, ठीक है।
ये वो 4 जिले हैं जो कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। और देखिए बीकानेर जिले के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो बीकानेर में भी 4 जिले आते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब वो 4 जिले कौन कौन से आते हैं, देखिए एक तो आता है बीकानेर, और एक आता है चूरू। चूरू के बाद कौन सा आता है साथियों, तो देखिए चूरू के बाद आता है गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। ठीक है, तो हो गई बात संभागों की। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए साथियों, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। तो संभागीय आयुक्त की अपन बात करते हैं, तो इसके जो पद को है कब तो समाप्त किया था और कब पुनः प्रारंभ किया गया था। पहले तो आप एक बात देखिए कि जो संभागीय व्यवस्था है साथियों, ये सन 1949 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। और जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जब संभागों की संख्या कितनी थी, 5 थी। और संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते, संभाग आते थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। तो अब देखिए, जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई सन 1962 के अंतर्गत, तो इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जब वापस से हरदेव जोशी की सरकार आती है, कब, 26 जनवरी 1987 को इसको क्या कर दिया जाता है, पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1987 के अंतर्गत इसको पुनः प्रारंभ करते हैं हरदेव जोशी, और समाप्त कौन करते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। तो वो नहीं थी साथियों सन 1962 से लेकर के 1987 के मध्य में। नेक्स्ट है, 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिलों का भाग था। मतलब जब जब ये जिला नहीं बना था, उससे पहले ये किस जिले का भाग था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये केवल और केवल किसका भाग था, ये केवल और केवल भरतपुर जिले का ही भाग था। ठीक है, अब देखिए आगे, राजस्थान के नव गठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन जो है वो किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। तो बताइए, 33वें जिले प्रतापगढ़ का जो गठन है वो किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया है। तो देखिए साथियों, ये किया गया था किन किन के जिलों को, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की तहसीलों को तोड़ करके इसके जिले का गठन जो है वो किया गया था। देखिए, प्रतापगढ़ जिला जो बनाया गया था, ये उदयपुर की कौन सी तहसील थी, दरियावाद, और चित्तौड़गढ़ से छोटी छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा से कौन सी तहसील को मिलाए थे, पीपलखूट को मिला करके इस जिले का जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है अब आपके सामने, स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वो कौन सा है। देखिए, अलवर और भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है। जैसलमेर और जालोर ये क्यों भिन्न है, बताइए। क्योंकि इन दोनों की जो सीमा है वो आपस में नहीं मिलती है, इस कारण से ये क्या है, बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट देखिए, अब राजस्थान के संलग्न जिले हैं, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं, जिनकी सीमा आपस में लगती है साथियों, आपस में मिलती है, उनको बोलते हैं अपन संलग्न। ठीक है, देखिए, सिरोही, बाड़मेर या फिर जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी या फिर टोंक, सिरोही, पाली और नागौर, चूरू, झुंझुनू या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा सिरोही, पाली और नागौर जो जिले हैं साथियों, इनकी जो सीमाएं आपस में संलग्न है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है। वो कौन सा जिला मुख्यालय है जिसकी तहसील जो है वो जिले के नाम से नहीं है। तो देखिए साथियों, वो है दोस्त, वो कौन सा जिला है, तो वो है साथियों राजसमंद जिला। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, राजसमंद जिले की, जिसका जिला मुख्यालय राजसमंद के नाम से नहीं है, यानी कि खुद जिले के नाम से नहीं है। अगला देखिए, बसवा, लालसूट, महुआ और सिकराई तहसील एक किसी जिले के अंतर्गत आती है, एक किस जिले के अंतर्गत आती है ये, तो देखिए साथियों ये दौसा जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं किनकी, जिलों के गठन की अगर अपन बात करते हैं, तो देखिए साथियों करौली का जो है गठन देखना भूल गए थे। तो करौली जिले का जो गठन होता है ये कब होता है साथियों, ये 32वें जिले के रूप में इसका जो गठन है वो किया जाता है, और इसका गठन होता है साथियों 19 जुलाई सन 1997 को इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। और 31वें जिले के रूप में किसका गठन होता है, हनुमानगढ़ का। ठीक है, हनुमानगढ़ का इसके रूप में गठन होता है, और कब होता है साथियों, तो यह होता है 12 जुलाई
सन 1994 को, ठीक है। हनुमानगढ़ जिला बनता है। 33वां जिला प्रतापगढ़ आप सभी को पता है, 26 जनवरी 2008 को ये बना था। और बीडीआर के बारे में आपको पता ही है, 10 अप्रैल 1991 को बीडीआर जो बना था, 12 दौसा और राजसमंद, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन जिलों की आकृति के बारे में बात करते हैं कि किन जिलों की आकृति किस प्रकार से है। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान है, किसके, घोड़े की नाल के ये समान है। और दौसा की आकृति कैसी है, तो धनुष के समान है। और जोधपुर की आकृति मयूर यानी कि मोर के समान है। और गंगानगर की आकृति की बात करें साथ ही कुर्सी यानी कि अंग्रेजी के एल आकार के समान है, ठीक है। जालोर की अगर बात करें तो समुद्र में गोता लगाती वहल मछली के समान है, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसलमेर की अपन बात करें तो 7 भुजाओं वाली अनियमित बहुभुज के समान इसकी आकृति है। अब आगे देखिए टोंक की बात करते हैं तो समचतुर्भुज यानी कि पतंग के समान है। और सीकर की आकृति साथियों अर्धचंद्राकार यानी कि पैलेनुमा है, ठीक है। और अजमेर की बात करें तो अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार। भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी के समान है। भीलवाड़ा आयताकार है। और धौलपुर और करौली की बात करें साथियों तो धौलपुर और करौली किसके समान है, इनकी आकृति बतख के समान है, ठीक है। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद की आकृति तिलक के समान है, जैसा अपन सिर पर तिलक करते हैं उसी के समान साथियों राजसमंद की आकृति है, ठीक है। तो आज की क्लास को बस इतना ही। सभी प्रश्न साथियों ये थे जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको डेली 8 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। आप सभी को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।